हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का मैथ। देखिए, क्लास 9th का मैथ पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग चैप्टर 7 पढ़े हैं। कौन सा चैप्टर 7 हम लोग अच्छे तरह से पढ़ रहे थे, जिसमें 7.1 हम लोग पूरा कंप्लीट कर दिए। अब आएंगे 7.2 में, लेकिन 7.2 एक्सरसाइज 7 यानी प्रश्नावली 7.2 में आने से पहले उसमें क्या क्या जरूरी है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यानी उसमें क्या क्या थ्योरम, क्या क्या प्रमेय है कि जो क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन मिलेगा उसको हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो उसके बारे में सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि क्या क्या चीज़ हम लोग को वहाँ पे मिलेगा, क्या क्या चीज़ हम लोग को सीखना जरूरी है, किसकी क्या क्या चीज़ हम लोग सीख लेंगे जिससे रुकावट खत्म हो जाएगा। और इसका पीछे वाला सारा वीडियो देखिए। क्लास एक्सरसाइज 6 पूरा बता दिए हैं, एक्सरसाइज 7.1 खत्म हो गया है, फिर एक्सरसाइज 7.2 में हम लोग अभी पहुंचे हुए हैं। ठीक ना, सभी के लिए, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, हर एक के लिए, जिस जहाँ पे भी एनसीईआरटी चलता है हर एक के लिए है। ठीक, तो देखिए इसमें आप लोग को जब सेकेंड में घुसिएगा ना तो वहां से आप लोग को आइसोसेलेस जैसे ट्रायंगल, देखिए ये ट्रायंगल के बारे में बताए थे। त्रिभुज, देखिए त्रिभुज 3 प्रकार का, यानी त्रिभुज को यानी ये जो त्रिभुज है ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल को 3 पार्ट में बांटा गया। और इसमें भी सुनिए, एगो साइड के अनुसार यानी भुजा के अनुसार 3 गो में बांटा गया है, और एगो होता है कोण यानी एंगल के अनुसार भी 3 पार्ट में बांटा गया। तो देखिए साइड के अनुसार पहला कौन होता है, भुजा के अनुसार पहला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ISOSCELES। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। अब एक होता है, थर्ड वाला होता है स्केलन ट्रायंगल, मतलब कि विषम बाहु त्रिभुज। ये होता है साइड के अनुसार, भुजा के अनुसार। और कोण के अनुसार देखिए, पहला होता है एक्यूट एंगल मतलब कि न्यून कोण, और दूसरा क्या होता है एक्यूट एंगल, दूसरा होता है राइट एंगल। राइट एंगल मतलब होता है सम कोण यानी 90 डिग्री वाला, और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल, OBTUS। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब होता है अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण होता है। ये होता है ट्रायंगल का साइड के अनुसार 3 पार्ट में बांटा गया है, और एंगल के अनुसार क्या पार्ट में? 3 पार्ट में बांटा गया। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है कौन सा, किसके बारे में? आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में इसमें हम लोग पढ़ना है, क्योंकि ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, चैप्टर के नाम ही है ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में सीखते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोग को क्या क्या जरूरी होता है। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्वि, नाम से पता चल रहा है समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब कि देखिए समद्विबाहु, बाहु मतलब इसका हिंदी देखिए, सम मतलब क्या होता है? बराबर। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब क्या होता है? 2, बाहु मतलब होता है भुजा, यानी 2 भुजा जिसका बराबर है उसी को बोलते हैं समद्विबाहु, मतलब आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल बोलते हैं उसको, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें देखिए मान लीजिए यहाँ नाम दे दिए हैं, A है, B है, C है, तो इसका कोई भी 2 गो साइड इक्वल मान लेते हैं। कौन कौन साइड? ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, मतलब कि कौन कौन साइड इक्वल है? AB बराबर AC क्या है? AB बराबर AC इक्वल है। ये कौन सा? ये इक्वल ट्रायंगल है, ध्यान रखिएगा। इक्वल साइड है, एक ट्रायंगल का AB और AC इक्वल साइड है, इसी को हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। आज हम लोग कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे, फिर अगले दिन हम लोग एक्सरसाइज में आ जाएंगे, ठीक ना। और इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें एक चीज यहाँ से प्रॉपर्टी याद रखिएगा, यहाँ से एक थ्योरम याद रखिएगा, मतलब कि प्रमेय एक चीज यहाँ से याद रखिएगा कि एक समबाहु त्रिभुज में यानी 2 साइड इक्वल है, दोनों साइड का आमने सामने का कोण, यानी देखिए AB के सामने वाला कोण कौन सा है? यहाँ देखिए कोण C है। AC के सामने वाला कोण कौन सा है? कोण B है। दोनों इक्वल होता है, मतलब कि देखिए साइड क्या है? AB बराबर AC भुजा है, यानी ये तो इक्वल साइड है। जहां पे भी इक्वल साइड मिलेगा, बराबर भुजा मिलेगा, इसका आमने सामने वाला कोण यानी इसका ये वाला सामने वाला कोण और इसका ये वाला सामने वाला कोण, दोनों सामना सामने वाला कोण क्या होता है? बराबर होता है। यानी AB बराबर AC, यानी AB बराबर AC कहने का मतलब AC के सामने वाला कोण B। तो देखिए, और AB के सामने वाला कोण C, यानी AB के सामने वाला कोण C कहने का मतलब कोण ACB बराबर होता है AC के सामने वाला कौन है? ABC, कोण ABC। इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा, और इसको यहाँ पे आप लोगों को थ्योरम के रूप में दिया हुआ है कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, उसका आमने सामने का कोण बराबर होता है या नहीं होता है? तो होता है।
एक समबाहु त्रिभुज में यानी बराबर भुजाओं के आमने सामने, यानी आमने सामने, इसका सामने वाला और इसका सामने वाला फ्रंट वाला जो भी एंगल होता है वो एंगल बराबर होता है। इसको सब कोई ध्यान में रखिएगा, सब कोई दिमाग में बैठा लीजिएगा। और ये आप लोग को दिया हुआ है ट्रायंगल के फॉर्म में, अरे सॉरी प्रॉपर्टी थ्योरम के फॉर्म में दिया हुआ है। तो एक बार प्रूफ करवा देते हैं उसको, प्रूफ हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ में ज़्यादा झंझट तो है नहीं, आप लोग का थ्योरम है, थ्योरम पहले नहीं, प्रूफ नहीं कराएंगे, प्रूफ आप लोग खुदे कर लीजिएगा। क्या करना, सर्वांगसम उसको कर देना, सर्वांगसम कर दीजिएगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए ये एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी यहाँ क्या है, ए है, यहाँ बी है, सी है। तो हम लोग जानते हैं कि ए बी बराबर ए सी, तो ये है ए बी बराबर ए सी है। अब यहाँ से वो क्या करते हैं, ऐसे लंब परपेंडिकुलर इस लाइन पे खींच देते हैं, परपेंडिकुलर खींचते हैं। तो जैसे यहाँ परपेंडिकुलर खींचिएगा तो देखिए एक वो साइड ए बी बराबर ए सी मिल गया, और दूसरा क्या, इसका नाम देते हैं ए डी। तो ए डी एगो क्या हो जाएगा, ए डी बराबर ए डी, एगो ये भी उभयनिष्ठ हो जाएगा, मतलब कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, एगो 90 डिग्री बनिए गया, यानी दो गो साइड और एगो एंगल, क्योंकि एगो 90 डिग्री एस से हम लोग ये वाला ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल को क्या कर सकते हैं, कंग्रुएंस कर सकते हैं। यानी त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए क्या है से देखिए, त्रिभुज ए बी डी कंग्रुएंस क्या हो जाएगा, ट्रेंगल ए सी डी, यानी ए सी डी। और यहाँ देखिए ए बी बराबर ए सी तो दिया हुआ था, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी, कोण ए सी डी, यानी ये वाला इक्वल और ये वाला इक्वल, दोनों इक्वल एंगल होगा। तो पता चल गया ना, इक्वल एंगल होगा। क्यों पता चला, सीपीसीटी थ्योरम से। सीपीसीटी थ्योरम मतलब कि कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल से हम लोग को पता चल गया कि इसका अपोजिट साइड हुआ इक्वल। और इसका देखिए जस्ट कन्वर्सन, अगर ये दोनों साइड सॉरी ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका सामने वाला साइड और इसका सामने वाला साइड, दोनों साइड क्या होगा, बराबर होगा। तो इस दोनों प्रॉपर्टी को जरूर याद रखिएगा कि समद्विबाहु जहां पे भी आइसोस्केलस ट्रायंगल जहां पे भी मिले उसका दोनों साइड इक्वल होता है, और दोनों साइड इक्वल होने के बाद उसका आमने सामने वाला कोण भी बराबर होता है। और इसका जस्ट उल्टा, अगर आमने सामने वाला यानी दोनों कोण, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो इसका सामने वाला ये साइड और इसका सामने वाला ये साइड दोनों भी क्या होगा, दोनों साइड इक्वल होगा। और यहाँ दोनों एंगल इक्वल होगा। तो दोनों कंडीशन में समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब देखिए जैसे आगे बढ़िएगा तो आगे आप लोग को एक क्वेश्चन मिलेगा, तो एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। फिर आप लोग को ना एक्सरसाइज फिर हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, क्योंकि अगले दिन एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है। एक्सरसाइज में कितना, 8 क्वेश्चन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल का 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं ना, ताकि हम लोग एक्सरसाइज में घुसे तो वहाँ से पढ़ने में आसानी हो, वहाँ पढ़ने में हम लोग को आसानी हो, ठीक। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग को दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बोला है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब एक त्रिभुज है ए बी सी है, ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी, एक कोई ट्रायंगल है। यहाँ लिख देते हैं ए, यहाँ लिख देते हैं बी, यहाँ लिख देते हैं सी। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे कर रहे। ए बी सी एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है। द बाइसेक्टर ए डी ऑफ ए इज परपेंडिकुलर टू द साइड ऑफ बी सी, यानी एक कोई लाइन है, वो क्या कर रहा है, कोण ए का बाइसेक्टर है, कोण ए का बाइसेक्टर यानी कोण ए का ऐसे समद्विभाजक है। ये जो लाइन है कोण ए को 2 बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, और यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर, यहाँ पे डी है, परपेंडिकुलर है, ठीक। यानी ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए डी एक लाइन है जो बी सी पर परपेंडिकुलर है, और कोण ए को 2 बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, यानी ये बराबर ये वाला है। तो लिख दे कोण बी, देखिए कोण बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर क्या है, कोण सी ए डी, कोण सी ए डी इक्वल है। और फिर यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक। और हम लोग को आगे क्या बोलता है, तो बोलता है सो दैट ए बी बराबर ए सी। हम लोग को प्रूफ करना है कि ए बी बराबर ए सी है, यानी सो दैट एस टी बराबर ए बी बराबर ए सी है। और हम लोग को क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, एंड ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस। तो जैसे ही ये दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी 2 साइड इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है, ए बी सी इज आइसो एलियस, आइसोसेलेस मतलब कि समद्विबाहु है, समद्विबाहु है, ठीक। तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन कर देते हैं। हम लोग तो जानते हैं 2 ट्रायंगल ले लीजिए, एगो इसको ले लीजिए, एगो इसको ले लीजिए, यानी त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी और कौन सा त्रिभुज, और
त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में यानी ए बी डी और ए सी डी में, देखिएगा गौर से ध्यान से सब लोग देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। हम लोग को दिया हुआ क्या है, कोण बी ए डी। तो कोण बी ए डी बराबर कोण किसके बराबर, सी ए डी के बराबर, कोण सी ए डी के बराबर। देखिए बी ए डी यानी ये एंगल बराबर सी ए डी के बराबर, इसके बराबर है, दोनों इक्वल हो जाएगा एंगल। ये हम लोग को क्या है, ये हम लोग को गिवन है। फिर क्या दिया है, देखिए ए डी बराबर ए डी, ए डी बराबर ए डी का है भाई, ये कॉमन है क्योंकि दोनों का लंबाई बराबर होगा। कॉमन मतलब कि उभयनिष्ठ है, ठीक, उभयनिष्ठ है। फिर क्या आगे बोलता है, सो देखिए यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, यानी कोण ए डी सी बराबर कोण ए डी बी। यहाँ से देखिएगा कोण बी डी ए यानी कोण बी डी ए, कोण देखिए कोण बी डी ए बराबर क्या है, बी डी ए बराबर क्या है, सी डी ए। यहाँ से भी देखिए सी डी ए क्यों हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री, कोण सी डी ए काहे होगा, क्योंकि 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। तो देखिए एगो एंगल यहाँ मिला, एगो साइड नीचे मिला, एगो एंगल यहाँ मिला। ए एस ए से, अकॉर्डिंग टू ए एस ए ट्रेंगल ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा किसके बराबर, ट्रेंगल ए सी डी के बराबर। कैसे, ए एस ए के थ्योरम से। और जैसे ही ए एस ए के थ्योरम से ये दोनों सर्वांगसम हुआ, तो यहाँ से हम लोग सीपीसीटी से क्या निकाल सकते हैं, सीपीसीटी का फॉर्मूला से निकाल सकते हैं हम लोग। क्या आपको प्रूव करना था, ए बी बराबर ए सी, यानी ए बी यहाँ है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी कैसे, सीपीसीटी के चलते। तो हम लोग को पता चल गया कि जब ए बी बराबर ए सी हो गया, यानी ए बी बराबर ए सी कहने का मतलब कि दो साइड इक्वल हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो ट्रेंगल क्या है, वो ट्रेंगल आइसोसेलेस ट्रेंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का यही प्रॉपर्टी होता है कि जिसका दो साइड इक्वल हो। तो ए बी बराबर ए सी ये हो गया, ये हम लोग को प्रूव हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सो दैट जिससे कि, सो दैट मतलब कि जिससे कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, समद्विबाहु, हिंदी में लिख दे रहे हैं, इंग्लिश में समझिएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु है। यहाँ हम लोग लिख देंगे नीचे प्रूफ, बस यही तो हम लोग को करना था। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्सअप कर दे रहे हैं ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। समझ में आ रहा है, एक बार फिर से समझा दे। देखिए करना कुछ नहीं, आप लोगों को तो पहले ही से हम सिखाते आ रहे हैं कि कैसे कन्ग्रुएंस करना है, सॉरी हाँ कैसे कन्ग्रुएंस मतलब कैसे सर्वांगसम करना है, ये सब तो पहले ही से आप लोग को हम सिखाते जा रहे हैं। तो सीखिए। देखिए यहाँ क्या था, बी ए डी बराबर सी ए डी, हम लोग को दिया हुआ था बी ए डी यानी ये वाला बराबर सी ए डी, ये वाला, ये दोनों एंगल बराबर हम लोग को दिया हुआ था। हम लोग को प्रूव करना था ए बी बराबर ए सी और ये समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पे ये 90 डिग्री है और ये वाला एगो कॉमन है। तो देखिए ऐसे ही पता चल रहा है, एगो साइड मिल गया, एगो एस मिल गया। यहाँ 90 डिग्री है दोनों तरफ, मतलब एगो एंगल मिल गया। ये दोनों एंगल यहाँ पे बराबर, मतलब एगो और एंगल मिल गया। तो मतलब ए एस ए के थ्योरम से, ए एस ए के चलते हम लोग यहाँ से बता सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी दोनों एक दूसरे का क्या है, सर्वांगसम है, मतलब कि कन्ग्रुएंस। और जैसे ही सर्वांगसम हो जाता है तो सीपीसीटी के थ्योरम से हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है। तो यहाँ जैसे ए बी बराबर ए सी होगा तो त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा, तुरंत समद्विबाहु त्रिभुज मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब देखिए, अब अगला देखिए, अगला किस तरह से है क्वेश्चन। सो ये है एग्जाम्पल का क्वेश्चन, इसलिए अभी एक्सरसाइज में नहीं आया है, तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी आप लोग को सोल्यूशन करना जरूरी है। पता नहीं एग्जाम में कहाँ से कहाँ पूछ देता है, तो ये सब सोल्यूशन करना जरूरी है और कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। बाद में फिर ये नहीं कि कहीं भी एग्जाम भी देने जाएं तो वहाँ पे भूल गए, वो सब नहीं करना है। और देखिए एक और क्वेश्चन बता देते हैं, बस आज 2 ही को क्वेश्चन बताएंगे, फिर अगले दिन हम लोग एक्सरसाइज में पहुँचेंगे ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 5 है, बोला क्या है, ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखिए बोला है कि एक त्रिभुज है, एक क्या है, एक ट्रायंगल है। बना देते हैं, फिगर तो बनाना ही पड़ेगा। एक यहाँ पे क्या है, एक ऐसे ट्रायंगल है, ए है, बी है, सी है, ए बी सी ट्रायंगल है। और फिर यहाँ से ऐसे इसको मिलाया है, यहाँ से ऐसे मिलाया है। यहाँ क्या है, यहाँ ई है, यहाँ एफ है। देखिए क्या बोलता है, ई और एफ, ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है, और ए सी का मिड पॉइंट है, मतलब कि मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, ठीक ना। और हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, देखिए हम लोग को दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, और ई एंड एफ आर द रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट
ऑफ इक्वल साइड ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी का है इक्वल साइड है, और ई क्या है, मिड पॉइंट है, यानी ये बराबर भी ये है और ये बराबर ये है, यानी मध्य बिंदु है। इसका मध्य बिंदु है ये वाला, तो इस ई आधा यानी बांट दे रहा है, आधा ये नहीं बांट दे रहा है। फिर क्या बोलता है, और कुछ नहीं दिया है, और साइड ए बी एंड ए सी, और त्रिभुज ए बी सी में हम लोग को शो करना है, मतलब हम लोग को प्रूफ करना है, प्रूफ दैट बी एफ बराबर सी ई। किसके बराबर, बी एफ बराबर सी ई, ये हम लोग को प्रूफ करना है। नीचे लिख देते हैं, हम लोग को प्रूफ करना है बी एफ बराबर सी ई, ये हम लोग को अच्छे से प्रूफ करना है, बी एफ बराबर सी ई, यानी बी एफ कहाँ है, ये वाला बी एफ बराबर ये वाला सी, मतलब कि ये दोनों लाइन है वो इक्वल है। तो हम लोग देखिए ट्रेंगल कौन कौन सा ट्रेंगल में चलेंगे, ए बी एफ में आते हैं, त्रिभुज ए बी एफ, और त्रिभुज कौन सा, ए बी एफ, और त्रिभुज ए सी ई में, और त्रिभुज ए सी ई में चलते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे इसका काम नीचे वाला खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही नीचे वाला खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या जानते हैं, ए बी बराबर ए सी, यानी दोनों साइड इक्वल है, ए बी बराबर ए सी। तो यहाँ लिख देंगे क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी, यानी ए को साइड हम लोग को मिल गया। फिर देखिएगा ये कोण ए है वो दोनों के लिए, ये वाला ट्रेंगल के लिए भी है और इधर वाला ट्रेंगल के लिए भी है, दोनों के लिए ये कोण ए है। तो कोण ए बराबर कोण ए, ये क्या है, ये हम लोग का कॉमन है। कॉमन मतलब कि उभयनिष्ठ है, ठीक। जैसे ये उभयनिष्ठ हुआ, और देखिए और एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, और इसमें क्या ध्यान रखना है कि ए बी बराबर ए ही हो गया। हम लोग को एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ए एफ बराबर ए ई कर सकते हैं। देखिए ए एफ बराबर ए क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का क्या है, पूरा का आधा आधा है, हाफ हाफ है, पूरा का हाफ हाफ है। तो देखिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना, ए बी बराबर ए सी, तो लिख सकते हैं फर्स्ट में है, लेकिन इसको और हम लोग लिख सकते हैं आगे, ए बी को हाफ से भाग दे देते हैं, ए सी को भी हाफ से भागा दे देते हैं। तो जैसे भी हाफ हाफ से भागा दीजिएगा तो हम लोग को यहाँ क्या मिलेगा, ए एफ मिलेगा। यहाँ देखिए यहाँ पे ए एफ मिलेगा, तो यहाँ से जैसे ही ए बी को सॉरी उल्टी कर रहे हैं, ए सी बराबर, अच्छा उतना छोड़िए, उतना झंझट नहीं करना है, कोण ए बराबर कोण ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए एफ, ये ए एफ बराबर ये ए ही होगा ना, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों बराबर है मतलब दोनों का हाफ हाफ क्या होगा, इक्वल होगा, ये बराबर है। तो यहाँ से ए एफ बराबर क्या हो जाएगा, ए एफ बराबर ए ई। काहे भाई, क्या है कि दोनों साइड का क्या है, मिड पॉइंट है, यानी हाफ ऑफ इक्वल साइड क्या हो जाएगा, बराबर भुजा के आधा है, बराबर भुजा के आधा मतलब कि हाफ इक्वल, सॉरी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ इक्वल साइड हो जाएगा। तो देखिए ए को साइड मिला, ए को एंगल मिला, फिर दूसरा तीसरा साइड मिला। तो अकॉर्डिंग टू एस से हम लोग बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी एफ कॉन्ग्रुएंस है किसका, त्रिभुज ए बी एफ कॉन्ग्रुएंस है किसका, त्रिभुज ए सी ई का है भाई, एस ए एस प्रॉपर्टी से। कौन प्रॉपर्टी से, एस ए एस प्रॉपर्टी से। जैसे ही एस ए एस प्रॉपर्टी से हुआ तो हम लोग सीपीसीटी से बोल सकते हैं, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि बी एफ, यहाँ देखिए बी एफ, यहाँ देखिए बी एफ बराबर सी ई, बी एफ बराबर सी ई, यानी अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं बी एफ बराबर सी ई। क्या है भाई, सीपीसीटी के चलते, यानी कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब कि हिंदी वाले ध्यान रखिएगा, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा, हिंदी लिख दे रहे हैं सर्वांगसम, आप लोग भी सीपीसीटी लिख दीजिएगा, समझ आएगा एग्जाम में। सर्वांगसम लेकिन हिंदी याद रखिएगा, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत, बहुत बार बताया, संगत भुजा बराबर होते हैं, और कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं, कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ से हम लोग प्रूफ कर दिए ना कि बी एफ बराबर सीई होता है, बी एफ बराबर सीई है। हम लोग ये वाला ट्रायंगल, इधर वाला ट्रायंगल और इधर वाला ट्रायंगल, यही दोनों ट्रायंगल में चले, और दोनों को हम लोग क्या कर दिए, सर्वांगसम। जैसे ही सर्वांगसम कर दीजिएगा, यानी जैसे ही कॉन्ग्रुएंस कर दीजिएगा, तो बस केवल तो कॉन्ग्रुएंस करने का देर है। जैसे ही कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, जैसे ही सर्वांगसम कर दीजिएगा, बस आपका आंसर आपके कदमों में होगा। तो बस आज का क्वेश्चन यहीं पे खत्म कर देते हैं, आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 7.2 पढ़ेंगे। 7.2 का ओवरव्यू थोड़ा सा देखिए, 7.2 बता देते हैं आप लोग को, इसको मिटा देते हैं। 7.2 में देखिए आप लोग को 8 क्वेश्चन है, तो देखते हैं, हो सके तो आप लोग को 4 क्वेश्चन करके खत्म कर देंगे, क्योंकि 7 खत्म होगा ना, तो अब धीरे धीरे आप लोग को साइंस भी पढ़ाना अब हम शुरू करेंगे, तो साइंस भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो और जितना भी चैप्टर है सब प्ले लिस्ट में ऐड कर दे रहे हैं, कहाँ पे,
प्ले लिस्ट में ऐड कर दे रहे हैं, वहां से आप लोग आराम से जाके प्ले लिस्ट में ऐड कर दे रहे हैं, वहां से आप लोग जाके आराम से देख सकते हैं। देखिए वहां से, और जो भी डाउट होता है उसको नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ यहाँ हमको डाउट होता है। बस वहाँ पे जहाँ पे डाउट होगा वहाँ हम आप लोग को बता देंगे, वहीं पे कमेंट में ही रिप्लाई दे देंगे। ठीक, बस थैंक यू। आप लोगों को क्या करना है, एक काम करना, शेयर करना, सभी दोस्तों के पास शेयर करना। थैंक यू, बाय।